संस्कृत कक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतम्। षष्ठी कक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमः पाठः अकारान्त पुल्लिङ्गः। अकारान्त पुल्लिङ्गः। इदानीं वयं ज्ञास्यामः अकारान्त इति पदस्य कः अर्थः। इस समय हम लोग जानेंगे कि अकारान्त शब्द किसे कहते हैं। अत्र देव इति पदम् अस्ति। अस्मिन् देव पदे द इति व्यञ्जनम् अस्ति, ए इति स्वरः अस्ति, व इति व्यञ्जनम् अस्ति, अ इति स्वरः। एतेषां वर्णानां मेलनेन देव इति पदं निष्पद्यते। आप देव शब्द का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तब देव शब्द का अंतिम वर्ण हमारे पास अ आएगा। अ आने के कारण ही उस शब्द को अकारांत कहा जाता है। जिस शब्द के अंत में अ स्वर हो वे अकारांत होंगे और वे अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे। नपुंसक लिंग भी हो सकते हैं, परंतु अन्य कक्षा में नपुंसक लिंग का अभ्यास हम पढ़ेंगे। आज हम केवल अकारांत पुल्लिंग शब्द का अभ्यास करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि अकारांत शब्द क्या होते हैं। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बताइए आपका नाम क्या है। भवतः नाम की मस्ती, आपका नाम क्या है। अब आप अपने नाम का वर्ण विच्छेद कीजिए। जिस तरह देव शब्द का वर्ण विच्छेद यहाँ पर किया हुआ है, उसी प्रकार आप अपने नाम के शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। यदि आपके नाम में अंतिम स्वर अ आता है तो आप समझ लीजिए आप अकारांत है और आपके नाम का शब्द अकारांत होगा और आप पुल्लिंग हैं। अब अगर आपको समझना है कि अकारांत शब्द और कौन कौन से होते हैं, तब बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपने मित्रों के नाम याद रखिए। जो पुरुष मित्र हैं आपके, उस पुरुष मित्रों के नाम याद कीजिए और उसका वर्ण विच्छेद कीजिए। अगर वर्ण विच्छेद करने के बाद अगर शब्द में शब्द के अंतिम में अ आ रहा है तो उसे अकारांत समझिए। भारतवर्ष में जितने भी पुरुष के नाम होते हैं उसमें अधिकांश नाम अकारांत ही होते हैं। पुरुष वर्गों के अधिकांश नाम अकारांत ही होते हैं। चलिए इसे समझने के लिए आपको इंटरनेट पे लेके चलते हैं। इंटरनेट पे अभी बालकों के नाम अगर आप ढूंढना है तो आपको हजारों नाम, लाखों नाम मिल जाएंगे और ये सारे शब्द अकारांत होंगे। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है अंकुश, अंकुर, अंकित, अंगद, अंगज, अंचल, अंचित। ये इन शब्दों के अंत वर्ण में श, र, त, द, ज, ल है और कोई मात्रा लगी नहीं हुई है, इसीलिए ये शब्द अकारांत है। और जिस शब्द के अंत में आ हो, समझना वो स्त्रीलिंग है। जैसे अंजनी, ई की बड़ी मात्रा है वो स्त्रीलिंग होगा। अंबिका, और जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा लगी हो वो उसे भी स्त्रीलिंग समझना है, बाकी को पुल्लिंग समझिए। देखिए इस तरह ये नाम सारे जो है हमारे पास आते जा रहे हैं, सब अकारांत हैं। एतेषाम अकारांत पदानाम सूचय। अकारांत पद हैं ये सारे पुल्लिंग हैं। अगर जो भी नाम आप देख रहे हैं आप पढ़ते जाइए धीरे धीरे और ये सारे शब्द आपको अकारांत नजर आएंगे। आप अपने मित्रों के नाम ढूंढेंगे तो आपको इसी में से मिलेंगे और आप अपने किसी
प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि अकारांत शब्द क्या होते हैं। जिस शब्द के अंत में अस्वर है वे अकारांत होते हैं। अब आप ये समझें कि अकारांत शब्द की विभक्तियां किस तरह होती है। संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द है, एक धातु रूप है और दूसरा है शब्द रूप। तो हमें समझना है कि शब्द रूप में कितने विभक्तियां हैं और कितने वचन। यहाँ पर राम शब्द रूप लिखा हुआ है। इस राम शब्द की इस पंक्ति में विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और प्रत्येक विभक्ति के वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपने अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिए और अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया या याद कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप अकारांत शब्द के जानकार हो गए। आप अकारांत शब्द के सभी रूप को समझ गए, क्योंकि अगर हम एक राम शब्द रूप को समझ जाते हैं तो इसी तरह दूसरे अन्य रूप को भी हम समझ लेंगे। जैसे राम शब्द रूप यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर हम इधर बाल शब्द रूप देखें तो आप मिलाइए दोनों में, रामः रामो रामाः, इधर देखिए बालः बालो बालाः, इधर देखिए रामम रामो रामान, तो बाल शब्द में हो जाएगा बालम बालो बालान। अगर इधर रामेन रामाभ्याम रामय है तो बाल में हो जाएगा बालेन बालाभ्याम बालय है। इस तरह आप किसी भी शब्द रूप को, अकारांत शब्द रूप को समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा अभ्यास करते हैं फिर से। यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, इस वर्ण विच्छेद को अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए। च व्यंजन है, अ स्वर है। श व्यंजन है, अ स्वर है। क व्यंजन है, अ स्वर है। इस तरह च अ मिलाने से च बन गया हमारे पास, श और अ मिलाने से श मिल गया और क अ मिलाने से क हो गया और अह लगा हुआ है तो क हो गया। च श कह। अब आप बताइए कि इन वर्णों को मिलाने से कौन सा शब्द बनता है। स औ च ई क अह क्या बनेगा, लिख लीजिए यहाँ पर। श उ न अ क औ। तो इन वर्णों को मिलाने से क्या शब्द बनता है, यहाँ पर लिख लीजिए। ध आ व अ त अह। तो इस तरह क्या शब्द बनेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। इसी तरह परीक्षा में भी इस तरह के वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन आपको पूछा जाएगा। अब इस पाठ के आधार पर हम ये समझ चुके हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द किस तरह होते हैं, इसके रूप किस तरह होते हैं। अब आप इसके साथ इन संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया का प्रयोग सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इन संज्ञा शब्दों के साथ जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार प्रयोग होता है। तो अब थोड़ा सा एक प्रयोग सीखते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे राम शब्द है, राम शब्द जो है यहाँ पर संज्ञा है। अगर हम ये बोलें कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है संस्कृत में बोलेंगे तो आपको राम शब्द का पहले प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करेंगे रामः, और पढ़ता है के लिए पठ धातु प्रयोग करते हुए पठति, रामः पठति। इसी तरह अन्य चर्चा करेंगे, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह कर्तृपद का और क्रियापद का क्या संबंध है और किस तरह हम वाक्य संरचना संस्कृत में करते हैं। धन्यवादाः सर्वेभ्यो धन्यवादाः।